पता नहीं क्या होगा मेरा मेरा सारा बदन टूट रहा है। हाँ, हाँ, हाथ पैरों में काम करने की शक्ति भी नहीं रही। रसोई घर में जाते ही मेरे तो प्राण निकलने लगते हैं। ये सारा काम मुझसे नहीं होगा, नहीं होगा मुझसे। धन्नो, धन्नो कहाँ हो तुम? धन्नो, 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 दिन ढलने को है, तुम अब तक लेटी हो? आज भी रसोई नहीं बनाई तुमने? बनाती हूँ जी। रहने दो, तुम्हारा जी आज भी ठीक नहीं है। मंदा क्या घर से चली गई, घर का सुख चैन भी साथ में ले गई। अब तो भोजन के भी लाले पड़ने लगे। मैंने कितनी बार कहा है, कितनी बार कहा है मैंने कि सारा दोष मेरा है। मैं अभागन अपने कर्मों का फल भुगत रही हूँ। मैंने मंदा को बहुत सताया मैंने उसको। अब वो यहाँ कभी नहीं आएगी। अब वो यहाँ आएगी और ना हमारे घर का सुख चैन लौट कर आएगा। अरे सोमनाथ भैया, घर पर हैं क्या? धन्नो, ओ धन्नो। सोमनाथ भैया, तनिक हमारी प्रार्थना सुन लो। सोमनाथ भैया, लगता है गांव वाले आए, मैं मिलकर आता हूँ। आप सब यहाँ? सोमनाथ भैया, तुम तो जानते हो इस बार हमारे गांव में भयंकर सूखा पड़ा है। तुम जैसे लोगों पर ईश्वर की कृपा है, तभी तुम लोगों को कोई खाने पीने की चिंता नहीं है। बाकी तो सारे गांव में लोग भूख और प्यास से दम तोड़ रहे हैं। सोमनाथ भैया, वर्षा की भी कोई आशा नहीं है। किसान तो मैं भी हूं। सूखे की मार तो मुझ पर भी पड़ी है दीनू काका। अब तो इस अकाल के राक्षस से लड़ने के लिए हमें भगवान से प्रार्थना करनी होगी। भगवान की दया ही हमें इस कष्ट से उबार सकती है। सोमनाथ भैया, हमारी प्रार्थना में इतनी शक्ति नहीं है कि रूठे हुए भगवान को हम मना सकें। भला भगवान हमसे क्यों रूठने लगे? तुम नहीं जानते हो भैया, जब से मंदा बिटिया यहाँ से गई हैं, तब से गणेश जी हमसे रूठ गए हैं। अब गणेश जी को प्रसन्न करने की शक्ति तो मंदा बिटिया में ही है। हाँ सोमनाथ भैया, श्री गणेश की बड़ी कृपा है मंदा बिटिया पर। उसे मामा के यहाँ से बुला लो, सारे गांव का उद्धार हो जाएगा। सोच विचार ना करो सोमनाथ भैया, गांव वालों का जीवन बचाना अब तुम्हारे हाथों में है। मंदा बेटी को बुला ही लो सोमनाथ भैया। आप सबकी बात सच है। मंदा बेटी के चले जाने से हमारे घर का सुख चैन भी चला गया है। आप सुन रहे हैं ना जी? आप जाकर मंदा को ले आइए। सारा गांव जानता है मैंने मंदा को सताने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मेरे पापों का दंड ही सारा गांव भुगत रहा है। सुनिए जी, अब आप तुरंत जाकर मंदा को ले आइए। लेकिन मेरे जाने से रामदास भैया उसे यहाँ भेजने वाले नहीं हैं। रामदास भैया और सगुनी भाभी को मैं मनाऊंगी। मैं भी आपके साथ चलूंगी। मंदा मेरी बात नहीं टालेगी। चलिए जी, हम इसी समय निकल चलते हैं। कल दोपहर तक तो गणेशपुर पहुंच भी जाएंगे। मामा जी प्रसाद। मामी जी प्रसाद। पिछली बार आपने प्रसाद खाया था, फिर आपको अच्छे अच्छे सपने आने लगे और आपके सपने में गणेश जी के दर्शन भी हुए ना? हाँ मंदा, और सपने में मैंने गणेश जी से पूछा, आप अपने भक्तों की हर इच्छा पूरी करते हो, तो मेरी क्यों नहीं करते? यही पूछा ना मामी? हाँ मंदा, तब गणेश जी कहने लगे कि तुम मंदा के जैसे भक्त बन जा, तो तेरी हर इच्छा पूरी हो जाएगी
और कहते कहते पता नहीं कहाँ चले गए। तो आप भी मेरे साथ गणेश जी की पूजा क्यों नहीं करती हो मामी? मंदा, मेरा मन तेरे जैसा पूजा पाठ में नहीं लगता। न जाने कैसे कैसे विचार आने लगते हैं। सोचती हूँ मेरी किस्मत में सुख है ही नहीं, तो गणेश जी क्या करेंगे? मैं लाख पूजा पाठ कर लूँ, मेरा भाग्य बदलने वाला नहीं है मंदा। ऐसी बात ना करो मामी, मैं जानती हूँ गणेश जी एक दिन तुम पर अवश्य ही प्रसन्न होंगे। तेरे कारण भले ही प्रसन्न हो जाए मंदा, मुझे तो तुम्हारे कारण भी होंगे मामी। गणेश जी बड़े दयालु हैं। अरे दिन कितना बीत गया, मैं आज पूजा में ऐसी खोई हूँ कि घर का सारा काम ही नहीं किया। लाओ मामी, मुझे जल्दी से गंदे कपड़े दे दो, मैं नदी से धोकर ले आती हूँ। अरे नहीं नहीं, तू यहाँ काम करने आई है क्या? बड़ों का काम करने से गणेश जी प्रसन्न हो जाते हैं। मैं स्वयं ही गंदे कपड़े लेकर चली जाऊंगी। देखा भाग्यवान, कितनी सुशील और गुणवान है हमारी मंदा बिटिया। गणेश जी की अपार कृपा है इस पर। फिर इतनी जल्दी इसकी माँ को अपने पास उन्होंने क्यों बुला लिया? दीदी के जाने का दुख तो मुझे भी है। मंदा बहुत अच्छी लड़की है, जब से यहाँ आई है मुझे एक काम भी नहीं करने दिया। काश काश गणेश जी की कृपा से हमारी भी ऐसी ही एक बेटी होती। सगुनी, बेटी कहो या भांजी, दोनों में कोई अंतर नहीं पड़ता। मंदा बिटिया तो हमारे लिए बेटी का ही कर्तव्य निभा रही है, और गणेश महाराज की कृपा रही तो आगे भी निभाती रहेगी। सच तो ये है कि जब से मंदा बिटिया गांव में आई है, तब से गांव में सुख समृद्धि की ब्यार ही चलने लगी है। धन्य भाग्य गणेश जी, इससे पहले मैंने आपकी बातें सुनी थी, आपकी कृपा भी देखी थी, आपको नहीं देखा था। आज आपने भी मुझे दर्शन दे दिए। आपकी जय हो गणेश जी। मंदाकिनी, मैं तो तुम्हारी प्रिय गणेश मूर्ति में ही सदा विराजमान रहता हूँ। क्या तुम उस मूर्ति में मुझे नहीं देखती हो? वही तो रूप है मेरा। एक बात मेरे मन में बार बार उठती रहती है गणेश जी। आज सोच रही हूँ कि आप मिल गए हो तो आपसे कह ही दूं। तुम्हारे मन की बात मैं भली बात ही जानता हूँ मंदाकिनी। आजकल तुम्हारे मन में मेरे साथ साथ तुम्हारी मामी सगुनी भी बसी रहती है। तुम्हें उनकी चिंता भी सताती रहती है। आपको मेरे मन की बात कैसे मालूम पड़ी? ये बात तो मैंने आज तक किसी को नहीं बताई। क्योंकि मैं तुम्हारे मन और हृदय में ही निवास करता हूँ। मेरे मन में? परंतु तुम सोच रही होगी ना मंदाकिनी कि मैं तो इतना बड़ा हूँ, लंबोदर हूँ, फिर तुम्हारे छोटे से मन में कैसे निवास कर सकता हूँ? सच्ची भक्ति करने वालों पर कृपा करने के लिए हम इच्छा अनुसार अपना रूप छोटा अथवा बड़ा कर लेते हैं। देखोगी? अब तो तुम्हें विश्वास हो गया ना मंदाकिनी कि मैं तुम्हारे हृदय में निवास कर सकता हूँ। मेरी बात सच है ना मंदाकिनी कि आजकल तुम्हें मेरे साथ साथ अपनी मामी का भी ध्यान रहता है। गणेश महाराज, मुझे बेचारी मामी पर बहुत तरस आ रहा है। वे घोड़े, हाथी, महल, वस्त्र और आभूषणों के लिए तरसती रहती हैं। वो आपकी पूजा भी करना चाहती हैं, पर उनका मन नहीं लगता। इसमें उनका क्या दोष है ना गणेश जी? दोष उनका नहीं, तुम्हारा है मंदाकिनी।
मेरा क्या दोष है गणेश जी? मैं तो सच्चे मन से आपकी पूजा करती हूँ। यही तो दोष है कि तुम सच्चे मन से पूजा करके भी अपनी मामी के लिए मुझसे कुछ भी नहीं मांगती हो। मैं मांगूंगी तो क्या आप सब इच्छा पूरी कर दोगे जो मामी चाहती हैं? यदि उनके भाग्य में होगा तो मैं अवश्य दे दूंगा। तो मांग कर तो देखो। मंदाकिनी, इस समय हम तुम्हारी मामी की बात सोचकर ही यहाँ आए हैं। मामी की बात सोचकर? आज आप मामी पर कितने दयालु हो रहे हैं गणेश जी। अब तो मुझे विश्वास हो गया कि आप मामी पर अवश्य कृपा करेंगे। हाँ मंदाकिनी, क्योंकि मामी की इच्छा पूरी करने में तुम्हारी पुकार है। मैं तुम्हारी पुकार ठुकरा नहीं सकता क्योंकि तुम मेरी सच्ची भक्ति करती हो। तो क्या मामी को? मंदाकिनी, मेरी बात ध्यान से सुनो। तुम्हारी मामी के लिए एक रत्नों से जड़ी गणेश मूर्ति मैंने तुम्हारे मामा के खेतों में प्रकट कर दी है। ये आप क्या कह रहे हैं गणेश जी? वही जो सच है। यह प्राचीन गणेश मूर्ति धरती में बहुत नीचे दबी थी, परंतु अब मेरी कृपा से वह खेत की मिट्टी में बहुत ऊपर आ गई है। परंतु मामी को श्री गणेश मूर्ति की क्या आवश्यकता है? मेरी मूर्ति तो घर में पहले से ही विराजमान है। मामी चाहे तो उनकी पूजा भी कर सकती है। कर तो अवश्य सकती है, परंतु उसके लिए तुम्हें सदा सदा अपनी मामी के घर में निवास करना होगा। अब तुम अपनी गणेश मूर्ति तो यहाँ छोड़कर जाओगी नहीं। मैं कहाँ जाने वाली हूँ गणेश जी? तुम्हारे पिता सोमनाथ और नई माँ धनु यदि तुम्हें लेने आएंगे तो क्या तुम नहीं जाओगी? तब तो जाना ही पड़ेगा। नई माँ की बात मैं कैसे टाल सकती हूँ? इसीलिए हमने तुम्हारी मामी के लिए वह रत्नों से जड़ी गणेश मूर्ति को प्रकट किया है। तुम्हारी मामी यदि सच्चे मन से उस मूर्ति के माध्यम से हमारी पूजा आराधना करेंगी तो उनके मन को अपूर्व सुख और शांति मिलेगी। तुम्हारा कल्याण हो। गणेश महाराज, गणेश महाराज, गणेश जी, कहाँ हैं आप गणेश जी? गणेश जी कहाँ हैं आप? गणेश महाराज, कहाँ हैं आप? मंदा बेटी, क्या हुआ? क्या हुआ मंदा बेटी? क्या बात है? क्या तुमने कोई सपना देखा मंदा बिटिया? हाँ मामा जी, अभी अभी मैंने गणेश जी का सपना देखा। वो मेरे सामने भी आए थे। उन्होंने कहा। तुमने गणेश जी का सपना देखा? ये तो बहुत ही शुभ सपना है जी। क्या उन्होंने तुमसे कुछ कहा बेटा? हाँ मामा जी, गणेश महाराज कह गए हैं कि हमारे खेत के एक कोने में। हमारे खेत के कोने में? क्या हुआ? बता ना मंदा। बता तो रही हूँ मामी। गणेश जी ने आपकी पूजा के लिए रत्नों से जड़ी हुई गणेश मूर्ति भेजी है जो हमारे खेत के एक कोने में दबी हुई है। सपने क्या कभी सच होते हैं मंदा बिटिया? तू जो ये दिन रात गणेश जी के भजन करती रहती है ना, इसलिए तुझे बार बार गणेश जी सपने में दिखाई देते हैं। तो मामी को क्यों दिखाई पड़ते हैं? क्योंकि तेरी मामी को गणेश जी से हाथी, घोड़े, महल और आभूषण चाहिए। मुझे कुछ नहीं चाहिए, इसलिए मुझे नहीं दिखते। अब सपने की बात भूल जा बेटा और सो जा। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहेंगे मामा जी। कल सवेरा होते ही हम खेत पर जाएंगे और वो अनोखी मूर्ति लेकर आएंगे। मंदा की बात पर संदेह न करो जी। इसकी वाणी में हमेशा गणेश जी विराजमान रहते हैं। इसकी बात कभी झूठी नहीं हो सकती। ठीक है, सवेरा होते ही हम सब खेत पर जाएंगे। अब सो जाओ बेटिया। देखो कितना समय बीत चुका है, कितनी जगह गड्ढे खोद चुके हैं, परंतु मूर्ति का कहीं अता पता नहीं। मंदा बिटिया, सपनों की बात कभी सच नहीं होती। मेरी बात मानो और घर चलो। लाओ मामा जी, मैं गणेश जी की मूर्ति निकाल देती हूँ। निकालोगी तो तब जब मूर्ति होगी। सपने की बात भूल जा मंदा बेटी। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहते मामा जी। मैं अभी निकाल देती हूँ। ओम गं गण
गणपतिये नमः। ओम गं गणपतिये नमः। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश। जय श्री गणेश। जय हो गणेश महाराज, जय हो। ओम गं गणपतिये नमः। जय श्री गणेश। मामा जी, मामी जी, मैंने कहा था ना गणेश जी मिल जाएंगे। गणेश जी मुझसे कभी झूठी बात नहीं कहते। अब मैं इन्हें घर लेकर जाऊंगी। जय जय श्री माँ गणेश, जय जय श्री माँ गणेश, जय जय हो गणेश महाराज। धन्य है प्रभु आपकी लीला और धन्य है भक्तों पर आपकी कृपा की भावना। अब तो आपकी भक्त मंदा भी सुखपूर्वक अपने मामा के घर ही रहेगी। आपकी कृपा से उसे अपनी सौतेली माँ के कष्टों से छुटकारा मिल गया। तुम ऐसा क्यों कह रहे हो भक्तराज दयासुर? क्या मंदाकिनी को तुम उसके पिता के पास जाने नहीं देना चाहते? जय जय श्री महागणेश, जाने तो आप भी नहीं देना चाहते मंगल मूर्ति। ये तुम क्या कह रहे हो? वही जो सत्य है। यदि मंदा को अपने पिता के पास लौट कर जाना होता तो उसे वो रत्न जड़ित मूर्ति क्यों मिलती? अब तो मंदा श्री गणेशपुर में ही रहकर उस रत्न जड़ित मूर्ति की पूजा करेगी। नहीं भक्तराज दयासुर, ये मूर्ति हमारे भक्त मंदाकिनी के लिए नहीं, किसी और के लिए है। जय जय श्री महागणेश, किसके लिए मंगल मूर्ति? मंदाकिनी की मामी सगुनी के लिए। मंदाकिनी की पूजा और आराधना देखकर उसके मन में भी भक्ति भावना जाग उठी है। जय जय श्री महागणेश, जय जय हो मंगल मूर्ति। धन्य है आप प्रभु, जो भक्तों पर कृपा करने के लिए आप सदा ही तत्पर रहते हैं। जय जय हो महागणेश, जय जय हो गणेश महाराज।